थोड़ा सा और आगे चले जाओ, दिख नहीं रहे आप साहब। ये कैसे कवि है, ये कैसे कवि है कि कोरोना भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इधर से उधर निकल गया लेकिन अंदर नहीं रुका शरीर में। तो एक बार जोरदार तालियां बजाए कमलेश भैया के। ताले वाले तो देखो इस फैन की कोई बात ही नहीं, दिमाग पर लोड पड़े मतलब कि लोडेड गड्ढा सबका घरा में ईमानदारी की बात मतलब पकड़ो इंसान ही वास्तव हूँ कि मन को मारे दोनों ही डरता है। हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा, हाँ सबका कॉन्फिडेंस है सही यार। हाँ अब आवाज तो आ रही है ना हमारी, ताली वाली बजो देना मन ध्यान पड़ा। थोड़े से पास में चले जाओ, बढ़िया आवाज आएगी। बढ़िया साहब। अच्छा ईमानदारी की बात पा रहे थे, हवा में उड़ जावे बात तो कम बचता, हवा में कहीं उड़ जाओ। इनकी शादी भाई की शादी तो हो को नहीं कहीं घर का रानी रोजाना कतरा को। अच्छा ईमानदारी की बात है भाई, हमारे गांव में शोले की शूटिंग आ रहा है। थोड़ा सा वही सही यार। एक तो देख पतलो आदमी यारो जो बापा को न मारा थे आवाज पते नहीं पते। अच्छा ईमानदारी की बात है, अब तो आ रही ना आवाज। हाँ बिल्कुल अब हाँ भाई हाँ डेरा बात मारू गाटो न बोल दूंगा। हाँ हाँ हंस लो थोड़ा हाँ। अरे हमारे गांव में शोले की शूटिंग आ गया। वे बोले का कमलेश जी माने फाची शोले की शूटिंग करनी है। मैं यार गांव मारो है, मने भी रोते हो एक जब तो मैं शूटिंग करवाते हो। तो बोले को कशो रोल ले, मुझे यार मैंने धर्मेंद्र बढ़िया लागे भी को रोते हुआ। वो बोले रे बावड़ा मैंने कोई दूसरा ही रोल ले ले। मैं क्यों नहीं, मन तो धर्मेंद्र बढ़िया लागे भी को रोते हो। अब आजा मैंने धर्मेंद्र को रोल दे दियो, दूसरे दिन मैंने डायलॉग बोलनो, कैमरा लगा दिया, दूसरे दिन शूटिंग शुरू और बोलो मैंने डायलॉग दियो तो बोलो मैं बोलो कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गटगड़ा शूटिंग के बाद से नहीं किया पतला बड़ा किया। अच्छा बाहर आया तो मैं भाई साहब के यहाँ धोख दी। आप देखिए यार ये धोख दी क्यों दी क्या, संस्कारवान बच्चों दी संस्कार कहीं को ना भाई साहब में आपने सुरक्षा है। अगर यहाँ का मैं धोख न दे तो हो सके दीपक भाई साहब मैंने गले लगाता और गले लगा जोर में पीस लेता। अच्छा कई बच्चे कहीं ना बच्चा मार के गुरु पुराण बच्चे अरे सही कह रही हूँ मैं। अच्छा हमारी नजर में दुनिया में दो प्रकार का आदमी पाऊंगा, एक तो मारा के लिए दुबलो पतलो आदमी और एक भाई साहब की ने हष्ट पुष्ट। अच्छा ये मोटा तो मोटा क्यों और पतला पतला आदमी क्यों होगा, अगर बात समझ में हो तो पूरा पांडाल मस्ती लीजिए। क्या मुझे तो मेरी लुगाई की टेंशन खाए जाती है, ये टेंशन शादी के बाद में सभी के घरों में भी पाई जाती है। फिर भी लोग हष्ट पुष्ट और शरीर से बड़े कलडे होते हैं। कलडे तो इसलिए होते हैं ये दांत और नशेड़े होते हैं। हाँ जो भी आदमी कलडो समझो था आप नसड़ लो। अरे मैं तुम्हारा पिताजी ने किया, पिताजी मारो ब्याह कर लो। मारा पिताजी बोले कि जटा तक तू तारा पगा पर खड़ो न हो जाओ तो ब्याह न करो। अब दे बताओ भाई साहब मैं कोई विकलांग आदमी हूँ। फिर भी मारा पिताजी मारी जीत का आगे हार गया, छोरी ने एक बार बिहार किया तो मारा हो बड़ा सासू जी बोलिया कि पिया जी रिश्तो तो माने मंजूर है पर माँ के छोरी बोली अतरी बोली है यूं मान लो गाय है या गाय। मारा पिताजी जो ब्याह की टेंशन मत लो, जोड़ी जोड़ता अगर था कि चोरी गाय है तो मारा छोरो भी बढ़ती है। स्थितियां हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा है। मार तो पैसा ईमानदारी की बात है। मार दो छोरा दो ही बड़ा इंटेलिजेंट। एक छोरा नहीं की ओर देख बेटा हौसला बुलंदी इरादा नेक हो बने तो लोग बाटा मुंह पानी खाड़। मार छोरो क्या का धोखा मुंह पानी खाड़। मैं जो तुम धोखा मुंह पानी के शान काट सके रहे हेडपंप वाला ये इंटेलिजेंट की बात है। बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया नहीं बस बार एक ईमानदारी की बात है कि
मैं लुगायूं अतरो डरपू लुगायूं ज्यादा तो मैं भगवान की शोकर भाई साहब मैं मोदी जी डरपू क्योंकि आप तो फैसला लुगाया ना पूछ ले भाई कई फैसलो भी लेना तो लुगाई ने पूछा टाल न ले फटिन तो भाई तो फटाफट एक्शन ले तो मैंने उनको बड़ा डर लगा क्योंकि वो रात में 8 बजे कहती हूँ दादो भाई के नोट बंद तो दूसरे दिन न चाहिए फिर यानी भाई साहब बाहर लॉकडाउन लगाए जब वे अलाउंस करियो कि जो आदमी जट्टे उठा को उठे ही लो भाई साहब दिक्कत यह होने की वे घोषणा करती दिक्कत तो यह हुई कि उठे मर रसोई मो अब एक दिन रेशे का रसोई में वो 5 महीना को एक साथ लॉकडाउन लग गयो वो टाइम आधा ने भाई साहब मैं ये कविता लिखी हाँ तो वो टाइम का मैं कविता लिखी मैं कहिए अब रसोई का महीना है हाँ रसोई का महीना है और घरे काम करना पड़े और बाण जा नशे के घरे क्या धुंधाड़ा में फूटे और बाण जा तो पुलिस वाला फूटे घाटी खेड़ बनी थी तो मैं कविता लिखी और परेशान और मैं मारी लुगाई कियो आदरणीय कविता सुन मैं मारी लुगाई के पर कविता लिखी की टेम का कि हे प्रिय अर्धांगिनी रसोई में बैठो है प्रिय अर्धांगिनी बात बात पर पैसे मांगनी मैं कब से बोल रहा हूँ मेरी बात तो सुन और जैसे उसने गर्दन घुमाई तो मेरी बॉडी एकदम सुन उसके खतरनाक कैरेक्टर को देखते हुए मैंने फटाफट अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया और जो भी मन के भीतर भाव उत्पन्न हुए उन भावों को मार दिया और हाथ जोड़ करके कहा हे प्राण प्रिय पारू वैसे तो आपकी रोज ही आरती उतारू पर इस लॉकडाउन के लपेटे में आपके चपेटे में आने के कारण आज के संपूर्ण गृह कार्य को जांच लो झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिए थोड़े बर्तन आप ही मांझ लो इतना सुनते ही बीवी के तेवर आसमान में नाचने लगे और फिर से हम टीबी के मरीज की तरह कांपने लगे तो भाई साहब मन की भड़ास को निकालने के लिए मैंने सासू माँ को फोन लगाया तो उसने नहीं उठाया फिर दूसरा फोन मैंने अपने ससुर को लगाया बेचारे ने मेरे नंबर देखकर तुरंत उठाया उठाते ही मैंने कहा हे मेरे घर के वास्तु बिगाड़क दुष्ट यंत्र कि हे मेरे घर के वास्तु बिगाड़क दुष्ट यंत्र क्यों आपने ये फोकट के पंडित फुकवा दिए थे ये मंत्र और क्या अधिकार था आपको जो आपने मेरे नसीब को फोड़ दिया और मेरी जैसी एटलस साइकिल के पीछे आपने गाड़ी राजदूत को छोड़ दिया राजदूत गाड़ी भी ऐसी कि चले तो हवा में झंडा गाड़ दे और मेरी जैसी एटलस साइकिल का एवरेज तक पकड़ दे तो ससुर जी ने कहा कंवर साहब कहर मत डालिए थोड़ा तो रुक जाइए यार ये तो विधि का विधान है और आप तो एक पीस ले गए बाकी अपने तो होलसेल की दुकान है माना कि आप कवि हो तो मंचों पर जाओ और एक बात ये भी बताओ देश में बेटियां तो खूब बचा रहे हो पत्नी के हाथों एक पति को भी तो बचाओ पत्नी के हाथों एक पति को भी बचाओ खत्म कविता ताली बजो बिल्कुल हाँ नहीं आता मैं ये थोड़ा जो बाकी ये लॉकडाउन का मैंने बेटा ठाला है जन का काम किया मैं अरे एक लुगाई को प्रदेश में अब आगे अच्छा आज की बात है वैसा सत्य बात तो यह है कि मोबाइल है ना राम का घर बिगाड़ दिया अब किसान बिगाड़िया का शारदा बुआ जी ने फूफा जी कूटी तो शारदा बुआ जी ने तो फूफा जी कूटी तो शारदा बुआ जी मैसेज लिख करके भाया तारा फूफा जी मैंने कूटी फटाफट पायो आयो 1 घंटा मरथाना और खचेड़ी तलाक 4 और 14 घंटा में तो लेके बुआ तो घर पकड़ गया अरे बेटे का जमाना में कहिएगा बुआ जी ने फूफा जी गड़का देवा तो वाकई पोस्ट कार्ड जावे ही लिख ही उन्हें डाले ही मीना मुंडा पल्लो हो जिधर पायो आवो लट ले अच्छा वो बुआ जी के थे हम तो मामलो ठंडो हो गयो 25 दिन में तो यहाँ ना के घर पर जवाब है हाँ तो एक पति प्रदेश में उनकी लुगाई
उनको जो कोई समझाड़ो है उनकी जीव की टेंशन है जो वह कागज में लिख रही वियोग में, उनको वियोग है और अपन आनंद लेनो है। एक बार ताली बजाओ ताकि मैं कविता फाचे सुनूं। हाँ, अब वह लिख रही है, मैंने क्यों कहा आज कि मैं कहीं लिखूं को ऊपरे ऊपर मारा लोग ने कागज लिखनो, मैं जो बढ़िया बढ़िया लिख दे तारा लोग का मारा पर आची आची बात ले। अब वह कहीं लिखी है सब देखिए कि हे मारा रूप का दास जी, मारा पति परमेश्वर खास जी, पपुड़ी का पापा ते मोगला कराया मारा जापा, अब धीरे धीरे और हमारा जामी 12 छोरा था प्रकाश स्वामी, दापुड़ी की 2 ईड़ा में दार जियो किया ने 5 साल हो गया, 31 ने तो दार जियो। अब आगे समाचार यो है कि जब भी मैंने सपनों खराब आवे खैर कहीं टेंशन देरी जावे, मारा तो मारा ससुरा की भी समझ में ना आ रही, 6 बजे उठकर कसरत करे जाने के तो बूढ़ारा में भी जुआनी छारी। और अपना वो पड़ोसी को राय मलो भी राय बतार कियो कि काका जी कसरत का भेली पागनो छावे या बात वाने शकार कियो, तो पपुड़ी का पापा रोज तो 6 बजे भागा पर उधर 4 बजे ही भाग गया, जो मोजा का गटगड़ा अनबन हो गया, जो पिंडिया तोड़ रखा गया, खूब इलाज करायो फिर भी पार को न पायो। आखिरकार में पपुड़ी का पापा ससुरा जी हट गया और मर गया, मरता मरता सासू जी ने अड़की कर गया। आ हट गई सासू आकई दिन भसई गणी, मने ख्याल छोड़ गयो मारा घर का धनी, छोड़ गयो जो तो छोड़ गयो, मारा जिसान का 1 ला ईंधन का 12 डब्बा और जोड़ गयो, जी में ये 5-4 डब्बा तो आगे दिन बखा हुए गड्ढे बदे जो अफुआ सासू 5 छोड़ तनी आप करा जाओ। खैर आपा में तो पपुड़ी का पापा ठाके छत्ते भी आवे ही और थाने ध्यान है का जापा का लाडू तो वही खावे ही। खैर परसों के दिन भी आपने मारी दौरानी मारा माता लड़ रही, 4 बार जेठ जी कूड़ा पर लिया वह हमारा माता कूड़ा पर पड़ रही, जीवता तो जीवता मरेड़ा भी गणा पक खा रहा है और अपना नन्हे न 5 दिनों पत्र बाप जी रोज ही आ गया है। खैर जो भी है और तो और कई कोरोना जनजीवन को गुणों नाश होयो, पर पपुड़ी का पापा जो आपने लिए खास होयो, जो 5 सालों फेल होयो बंदा परीक्षा कई पास हो। अब हाँ बढ़िया मतलब चटक है। सुनाइए सुनाइए, आपको सुनने का आनंद अभी आएगा। हाँ, आने की व्यवस्था हो। पानी की व्यवस्था, कभी पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, ये बताना पड़ता है। पर आपकी तालियों में कमी ना रहे, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां। अब इस पे नारी, हाँ हाँ, अब कमलेश भैया की परफॉर्मेंस में भी सुधार है होगा। स्वागत है बड़ी। हाँ। एक बार हाँ पुनः ताली बजा करके आप आदेशित करें। हाँ अब देखिए तो हाथ में तो मोबाइल उड़ दियो। हाँ तो अच्छा आपने देखो ईमानदारी के बाद मैं कोई कैसे कोई कवि तो हूँ कोई मत एक जुगाड़ी आदमी हूँ, जुगाड़ आपा तो मारवाड़ी आदमी, मारवाड़ का आदमी का जुगाड़ बड़ा तगड़ा है यार। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा मारवाड़ आदमी का थोड़ा जुगाड़ू हुआ है कि एक बार जज साहब सजा सुना दी कि खास दिन फांसी पर लटकाऊं, बहुत सारी आखिरी इच्छा खई है, वो जो हमारी आखिरी इच्छा तो एक ही है कि मारी सके थे लटक दो। ये जुगाड़ का माँ, अच्छा जुगाड़ का माँ है ना, पैसा पुलिस वाला कमजोर नहीं है। आपने 3 देशों की पुलिस को निरीक्षण चाहिए तो जंगल का मायने 3 देशों की पुलिस बैठी, अमेरिका की, जापान की, हिंदुस्तान की।
अमेरिका की पुलिस के सामने भाई साहब शेर न छोड़ दियो, 5 दिन में संभाल लिए। जापान की पुलिस के सामने हिरण न छोड़ दियो, 15 दिन में संभाल लिए। अब आइए आपने भारत की पुलिस की बात, उनको सामने खरगोशिया न छोड़ दियो, ये एक मीनो जो पुलिस ही ना है। वो देखिएगा पुलिस की करते हैं, तो देखिए पुलिस की करता तो बढ़ेगा आगे जा देखिए तो बुलाए के बुढ़ा का बांध रहा ना, उनको बांध मेरे लोग पड़ रही मोरा मोरा में खेलिया के कबूल कर तू कर कोशिश है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भैया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अरे मत ईमानदारी बात आ जाए हो, जो बस का महीना आना पड़े, जो बस का महीने ड्राइवर मैंने पहचान के कमलेश जी यार बेगू जाओ, मैं क्या हाँ यार आ जाओ, ये मैंने बैठो, मैं क्या यार तू बटान ही कटा रही है, उनका मैंने तो जगह ही कोई, मुझे और बटान भाई गारंटी है मारी, अब पतला आदमी तो कटे भी शेड कर सके भाई साहब, मन ऊंचार 2 मिनट में बटान की। अब थोड़ी देर में गाड़ी चालवा लगी तो मैं देखियो स्पीड मीटर को लो, मैं ड्राइवर साहब ने कहो ड्राइवर साहब कई तरीका गाड़ी चला रही है यार, इनका स्पीड मीटर ही को ना। वो बोले बावड़ा मैंने कहता आइडिया पूरा हिंदुस्तान से आ जा तो मैं बस में चला सकूंगी। मैं क्यों रहा मैंने भी बता था आइडिया, अभी को आइडिया समझो साहब, वो जो स्टेयरिंग दूस पर लाग जावे तो समझिए 50 पर पकड़िए, और स्टेयरिंग के साथ में मत दूस पर लाग जाओ जब समझिए 100 पर पकड़िए, और हमारे साथ या पूरी गाड़ी दूस पर लाग जावे तो समझिए काल अखबार में छपड़िए। जिंदाबाद। हाँ तो पता भाई साहब फटाफट तालियां भी बजाते रहे साथ में। हाँ कोई बात नहीं, अब तालियां की जरूरत ही बना। हाँ तो मैं बाहर ट्राई करवा लाइक भाई साहब, तो सुधरम कंडक्टर है बोले को पंडित जी कहियो मैं जो इसी रिक्स में मैंने जो मुझे उतारता है, वो बोले कहियो मैं जो यार इसी रिक्स में मारू न जाने, बोले तो पाचे ने सीट पर बिठा दूं, मैं जो हाँ पाचे ने बिठा। अब भाई साहब मैंने 3 की सीट का मैंने ले जा चौथा ने फिट कर दिया। अब मारा दिशान पतला आदमी नहीं, यो ही वाइसर हो या पतला आदमी वाइसर हो गड़े भी फिट हो सके, 3 की जगह चौथों में फिट हो गया, खड़ू बैठ गयो, मारे सामने एक लुगाई खड़ी है, मैंने देख रहा हूँ मचक मचक कर लगी। अब मचक मचक करे थे कि अम्मा खड़ो जो तो बख्शी शेट हो गई, उन्हें देख रहा मैं मचक मचक कर लगी। भाई साहब मचक मचक को परिणाम एक थैली मैंने दे दी, लेनी पड़ी मचक मचक का हिसाब। फिर दूसरी बार मैंने अच्छी मचक मचक करी, फिर और एक बार और हलियो लियो करो, फिर दूसरी थैली पकड़ा दी, फिर तीसरी बार करी तो फिर की बार रिक्स उठे तो भाई साहब हली हली 5-6 थैलियां मैंने पकड़ा, पची के भाई साहब का को नाम गई, मुझे मार नाम फूटी और भी लटकाई थी। क्या है आजा अरे भाई साहब अब मैं एक कविता खड़ी कर पो स्वागत है कि मैं पतलो दुबलो मैंने खाई की टेंशन, अब टेंशन में हमारी कविता में लिखी, अब टेंशन समझो और आनंद लीजियो। स्वागत है स्वागत। आपका गांव में सुंदर लुगाई मारी, अब गांव वाला ने यही कुछ खाई, बोलिया का कमलेश जी चुनाव लड़ा वाला और उम्मीदवार थाने में बिना की लुगाई ने बना वाला। मैं क्यों रहा डबो दो हमारी बात तो सुनो, और हमारी लुगाई ने छोड़ो यार, कोई दूसरा की लुगाई ने चुनो। पर गांव का जिद्देला हमारी बात ना हवा में उड़ा दी, और भाई साहब लुगाई ने निर्विरोध वार्ड मेंबर बना दिया। निर्विरोध वार्ड मेंबर बनते ही तो घर के बाहर टोल लंगड़ा बात ला किया, और हमारी लुगाई की कोई न पूछे बंदोरी घाट ला किया। मारिया खुशी का बड़ा था पर बड़ा को फूट रियो, पर भाई साहब मारा जीव तो तुम लड़ो उठ रियो। मना हंसी ना आवे फिर भी मना हंसनो पड़ रियो, और प्रेम को कीड़ो तो मारा पेचा मच रियो। प्रेम भी ऐसियो के या हलोड़ा लेवे और थे जानो एक गली बाड़ में तो और कोई पक देवे। भाई साहब वार्ड मेंबर बनते हैं मारा घर की गत पकड़वा ला की, अब एक ऊपर कर एक समस्या मारा घर में पकड़वा ला। अब समस्या सुनियो कि मारी लुगाई को तो जाना घर बैठे भाग जाक्यो, अब रोज रोज सरपंच मारे गिरा बगाक्यो। सरपंच भी छोटो सचिव भी कम कौन है, वो भी आए दिन दिमाग कर तब को दे जावे, और नरेगा चेक करवाने मार दिन पाके बिठाने ले जावे। पर पाता मिलकर केवा, अब दे बताओ सचिव ने सरपंच ने तो कहीं केवा, एकदम तो सुबह सुबह दिमाग खराब करवा क्यों लालो, आता ही बोले को कमलेश जी बाहर का मसाना मत चल दो। भाई बेटी का बाप सुबह सुबह तो मुंडो सीधो बोल भाई, अरे जीव का आदमी ने मसाना में ले जाए गई का दिमाग खराब कर लियो है, उजो थन गई निंगे मांगियो मसाना माती क्रमण कर लियो है।
मैं कह रहा मांगिया की गई क्या पूरा को पूरो गांव भूखो है थारो बाप तो मसाना में कब्जो कर शुभ तो है। वो बोले नहीं हमारा पिताजी तो 5 बरस पहले स्वर्ग सितार किया। मैं कह रहा तने नंगे को ने वे जुजार थी बने पांचा फतार किया। अब वे चोराया पर चूतरो बनार पुजारिया अब ते बतो लाला राम जी कशा अतिक्रमण ने छुटवारिया। अरे ईमानदारी की बात है भाई आका तीन पर पेरियो छोरा ने पढ़नावा लग्यो और भगवान की सोगन मारो घाटो बेचो पढ़नावा लग्यो। वो आते ही बोलियो कि कमलेश जी जिनको तो खाल को है छोरो मारो 15 साल को है। मैं जो बेरिया मांगे करूं वो बोले थे तो मारा माता हाथ धरो और कागजा में कमु कम ये छोरा ने 21 साल को तो करो। बेरिया की भावना न देख रही काम न भाई साहब मैं भी पंचायत की छाती पर छटा दियो और पंचायत वाला चुनिया जो छोरा ने 51 साल को बना दिया। वो आते बोले कमलेश जी मारा जीव को कुंडो करना क्यों और मारा छोरा ना बड़ी जवानी में तब बूढ़ो करना क्यों। जरा बूढ़ा बूढ़ा ही परंडिया तू का ले लियो टेंशन और अगला महीना में चालू हो जाती की पेंशन। वो बोलेगा पेंशन तो 500 रुपया है तो 1000 रुपया ले रहे काम करो और जटा तक पेंशन चालू न हो था कि दुबई ने मारा छोरा के नाम करो। भाई साहब मोहल्ला में तो गटगड़ो भी मर जावे तो मारा जी ने टेंशन कर जावे कहा का पूरो गांव तो टोट शाणों परेड़ो है तो कुत्ता पर भी पंचायती करी यार यो हड़की और मरेड़ो है। अब आओ जे मारा करके घंटी बजावे के कमलेश जी बाण ने तो जंपो मोहल्ला में गटगड़ो मर गई ने पूरा फाको ए विरोधी तो भाई साहब बातें करे हमेशा लड़े हैं कि अब दे बतो मान मरेड़ा गटिंदा पांच बने मेंबर बनाया है। तो भाई साहब हमारा मुंडा देगा हमारा पिताजी बोलिया कि क्यों थारी 22 किलो की गोडी ने 12 किलो पर लारियो है। मैंने बता बेटा तने कई चमचाड़ो खा रियो है। मैं क्यों पिताजी मैंने तो मारो वार्डी समझ में ना आ रियो और धन्य है मोदी ने जो पूरे हिंदुस्तान चला दिया।